सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो नौ अगर हमारे पास सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड इनपुट इज यूनिट स्टेप विच इज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, वन पोल एट एस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अगर ये हो तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज बेसिकली वाई ऑफ एस इज इक्वल टू टी एस इंटू आर ऑफ एस। ठीक है। तो ये अगर हम करते हैं सो दिस इज आर ऑफ एस 1/s और बाकी जो है हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है। सो इस ट्रांसफर फंक्शन के जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहे हैं, सो दोज आर रिपीटेड रूट्स एट एस इज इक्वल टू -2। सो -2 पे दो पोल्स हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं। ओके, सो जिसकी वजह से जो सा वो s+2 के स्केयर की टर्म आ रही है एंड दिस s+2 स्केयर टर्म विल जनरेट exponential function multiplied by time t। so ये हमारे पास इसकी आउटपुट होगी। so this 2 is basically forced response here, ये forced response हो जाएगा and this -2 e raised to power -2t plus 60 e raised to power -2t is due to these factors which is natural response। so ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने इनको अलग अलग कैसे प्लॉट किया है। तो फोर्स रिस्पॉन्स सबसे पहले ये आ गया एट टी एट वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2, ये डैश लाइन। इसी तरह से -2 e -2t जो है वो -2 से स्टार्ट होगा और -2t हाफ सेकेंड के टाइम कांस्टेंट के साथ ये डिके करेगा। और इसी तरह से 6t e-2t। तो अब 6t e-2t यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होगा क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये चीज़ होगी। जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो ये भी राइज होता जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंशियल भी इसको डाउनवर्ड खींचना शुरू कर देगा और यहाँ पे पहुँच के ये भी डिके कर देगा। ठीक है। तो अब इन तीनों रिस्पॉन्सेज को इंडिविजुअली अगर हम जो सा वो कंबाइन करें तो वी विल गेट दिस फाइनल सॉलिड लाइन ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर आके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं वो बेसिकली डिके कर जाएंगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आके एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं वो डिके कर चुकी हुई हैं। तो और इसके बाद जो सा वो अब आउटपुट जो है वो बेसिकली जो इनपुट फंक्शन है उसको फॉलो अप करती जा रही है, जो कि हमारे पास टी वाई इज इक्वल टू 2 एक फोर्स रिस्पॉन्स था। ठीक है। सो इस पॉइंट तक हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स था या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था और इस पॉइंट के बाद अब हमारे पास जो सा वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स आ गया है जो कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कहलाएगा क्योंकि ये स्टेडी हो गया, अब एक वैल्यू पे फिक्स हो गया। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो डिके कर जाता है और उसके डिके करने के बाद ख़त्म हो जाने के बाद सिर्फ हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स पीछे रह जाता है। और अगर हमारे पास जो सा वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टेप इनपुट है तो वो एक किसी नॉन ज़ीरो स्टेप वैल्यू को जो सा वो फॉलो करेगा। और अगर वही फोर्स रिस्पॉन्स हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है जैसे हमने पहले देखा था, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की वजह से ये डिके करके ज़ीरो पे चला जाएगा। ठीक है जी। सो ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स टाइम टी की वजह से राइज हुआ है इंस्टेड ऑफ डिकेइंग। ठीक है। सो इसके राइज होने के बाद थोड़ी देर बाद जब एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हुआ तो फिर ये इसको डिके करवा लेगा। ओके। सो ये अब इसमें डैम्पिंग कम है। पहले हमने ओवर डैम्प में देखा था कि वो बहुत ज़्यादा बैठ गया था, वो काफ़ी देर से राइज होके 2 पे पहुंचा था, लेकिन ये बड़ी जल्दी राइज होके अपनी स्टेप वैल्यू 2 के ऊपर पहुंचा है। ठीक है जी। तो इसमें एक डैम्पिंग जो सी है वो बड़ी क्रिटिकल सी है, बहुत कम डैम्पिंग है। ठीक है। ऑसिलेशन भी नहीं आई, मतलब बाउंस जो है वो हम सिग्नल का कह सकते हैं कि वो बाउंस उसका बड़ा अच्छा है, बड़ा क्रिटिकल सा ऑप्टिमाइज सा बाउंस है, ना ज़्यादा डैम्प हो रहा है और ना कम डैम्प हो रहा है और क्रिटिकल सी डैम्पिंग है और अच्छे बाउंस के साथ ये सिग्नल जल्दी जो सा वो अपनी फाइनल वैल्यू भी अचीव कर गया और उसके बाद डिके भी जल्दी हो गया। सो दिस इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स।